नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी के एक बार फिर से GSGK बाई AK यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज का ये अगला वीडियो है और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? किसी हड्डी पसली मत तोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में पढ़ा था। 11वां क्वेश्चन इसमें देखिए बताया गया कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बताया भी है, ये आप जानते भी होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मैंने क्लास में नहीं बताया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी जैसे ही आपकी परीक्षा का अनाउंसमेंट होगा, मैं जनवरी से लेकर पूरा साल का करंट उत्तर प्रदेश का और भारत का और वैश्विक स्तर की खबरों को हम प्रमुखता से जगह देंगे, ठीक ना? चलिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गोरखपुर में। कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। क्या? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। आप बताया गया, देखो, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, मतलब गिद्धों को हम कैसे बचाएं, उनकी सुरक्षा कैसे करें और उनका हम प्रोडक्शन आगे कैसे हो, मतलब वो अपना प्रोडक्शन कैसे करें, वो लोग अपना अपनी आबादी कैसे बढ़ाएं। प्रोडक्शन मतलब मत समझिए कारखाना निकल के आएंगे, ठीक ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में। ओके, आप देखे होंगे आपके बचपने में बहुत ज्यादा गिद्ध हुआ करते रहे होंगे। आप अगर आपको याद हो तो आप जब जाते थे स्कूल वगैरह, मुझे तो याद है मैं जब जाता था तो मेरी बहनें साथ में जाती थी, तो अगर कोई जानवर मर जाता था तो गांव में उसको लोग इसे खुली जगहों पर फेंक दिया करते थे। ये लोग अपमार्जक का काम भी करते हैं। ये आते थे, गिद्ध की नज़र बहुत दूर तक होती है और ये खाने में भी बहुत उस्ताद होते हैं, इसलिए किसी किसी तुलना की जाती है ना? कहते नहीं गया जैसे गिद्ध नोचतन गिद्ध बहाने खाता है, राक्षस का जाने क्या कहता हूँ, आँखें ना देखे इस फाट पर आयन खाए। तो जो वो लेके जाती थी, मुझे याद है प्राइमरी में पढ़ता था, तो क्या होता था पता है, वो मुझे बहुत बचा के ले जाती थी, कवर करके ले जाती थी। मेरी बहनें कहती थी कि भैया कि चला नहीं तो गिद्ध पाना आँखिए नोच ले। गांव में ऐसा लोग बताते थे कि आँखिए नोच ले। और अब तो कहीं दिखाई नहीं देते आँख नोचाई बदिए छोड़ दा। अब तो आपको कहीं आँख से दिखाई ही नहीं देते तो आँखियाँ कहाँ से नोच लेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल की है कि हम गिद्धों के संरक्षण के लिए और उनके प्रजनन के लिए केंद्र बनाएंगे। वो केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पूरे भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको याद हो गया होगा। आगे देखिएगा, मिशन शक्ति, इसको भी मैंने आप बताया था। मिशन शक्ति क्या है? ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, मतलब महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए। जैसे महिला कहीं पर जा रही है तो उनके साथ अगर अभद्रता होती है, कोई बात होती है, तो उसके लिए मिशन शक्ति ऐप ये बनाया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये अगला है बाय बाय कोरोना। एक किताब है बाय बाय कोरोना। किसने लिखा? प्रदीप श्रीवास्तव ने। किसने लिखा? प्रदीप श्रीवास्तव। और प्रदीप श्रीवास्तव जी कौन है? ये आपका जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं। कौन? प्रदीप श्रीवास्तव जी। ओके, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? बाय बाय कोरोना, मतलब जा कोरोना, बाय बाय कोरोना, बाय बाय, लव यू मत बोल देना, हेलो बाय बाय, लव यू, सी यू, ऐसे मत, बाय बाय नहीं, बाय बाय कोरोना मतलब जाओ कोरोना, भागो यहाँ से। अब जरा देखिए, ये मिशन शक्ति क्या है। जैसे इसमें देखिए सेंटेंस में लिखा मिशन शक्ति, मतलब मिशन शक्ति मतलब शक्ति देने का मिशन है ये। किसको शक्ति देने का? महिलाओं को, ठीक ना? बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना, बाय 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 कोरोना, भाई भाई धाय धाय कोरोना मत समझिएगा। बाय बाय कोरोना किसने लिखा है? प्रदीप श्रीवास्तव जी ने। और प्रदीप श्रीवास्तव जी कौन है? ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। मैंने आप बताया था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र और
केंद्रीय और कौन सा है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र। कई ऐसे संस्थान, मैं संस्थानों के चैप्टर में बताऊंगा। यहाँ पर जो पढ़ते हैं हमें सिर्फ वही दिमाग में रखना चाहिए, वही कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैं ज़्यादा इसलिए उस टॉपिक से जुड़ी हुई कवाहत नहीं करता। बाय बाय कोरोना किसने लिखा? प्रदीप श्रीवास्तव जी ने। आप देखिएगा यहाँ बताएगा उत्तर प्रदेश 2019। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कह रहा है कि भारतीयों के लिए शीर्ष पर रहा है और विदेशियों के लिए तीसरा स्थान रहा है। किसमें? पर्यटन स्थल में। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भारत के लोग हैं पूरे भारत में, वो 2019 में सबसे ज्यादा घूमने कहाँ आए? उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टिकोण से 2019 में अपने देश में नंबर 1 पर रहा। अपने देश को लोग जो पसंद किए उत्तर प्रदेश को किए। ओके, और विदेशियों में कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। ध्यान दीजिए किस बात को। फिर से आप देखिए, उत्तर प्रदेश 2019 में भारतीयों के लिए शीर्ष पर रहा तथा विदेशियों के लिए तीसरा पर्यटन स्थल बना। इसका मतलब क्या है कि 2019 में उत्तर प्रदेश भारत के निवासियों के लिए पहली पसंद रही पर्यटन स्थल के रूप में, जबकि विदेशियों के द्वारा तीसरा स्थान मिला। किसको? उत्तर प्रदेश को। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 15वां क्वेश्चन है। कह रहा कि शहद किसान उत्पादक संगठन, देखो शहद किसान उत्पादक संगठन ये बनाने की बात की गई है। और केंद्र सरकार ने क्या किया? देखो 10,000 शहद केंद्र बनाने की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। ध्यान दीजिएगा, ये बनाने की योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। ओके, मतलब केंद्र सरकार ने सोचा है कि हम 10,000 शहद केंद्र बनाएंगे। कितने हजार? 10,000 शहद केंद्र बनाएंगे, जिससे हम शहद के उत्पादन में वृद्धि दर्ज कर सकें और किसानों की आय को बढ़ा सकें। ध्यान दीजिएगा, ये बता रहा है कि शहद किसान उत्पादक संगठन। तो शहद किसान उत्पादक संगठन, इसके तहत क्या किया गया? केंद्र सरकार ने कहा कि हम 10,000 शहद केंद्र बनाएंगे, मतलब 10,000 शहद केंद्र बनाने की योजना है। अब इसमें बताएगा कि देखिए इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन है भाई? श्री नरेंद्र सिंह तोमर ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मतलब किसान है, समझ लीजिए, अगर वो अच्छा उत्पादन नहीं करेंगे तोमर तो मर जाएंगे, तोमर मर जाएंगे, तोमर मर जाएंगे। मतलब अगर किसान जो है अच्छा उत्पादन नहीं करते तो देश के लोग मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो क्या माटी खाएगी, सब केचुआ हो जाएगा। देखो बताया गया कि शहद, अब बात हो जाएगी शहद किसान उत्पादक संगठन के तहत केंद्र सरकार ने लगभग कितने शहद केंद्र बनाने की योजना की है? 10,000। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय कृषि और कल्याण, माफी चाहते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने। ओके, आप देखिए इसमें बताया गया कि 5 राज्यों में, यहाँ देखो 5 राज्यों में शहद के 5 केंद्रों का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ ये इससे रिलेशन यहाँ पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 16-17 यहाँ, इसको मैं अभी कवर कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 5 राज्यों में शहद के 5 केंद्रों का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। अब इसमें देखो उत्तर प्रदेश की परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए ये तीसरा वाला रामबाण है। रट्टा मार लो बाबू, रट्टा मार लो इसको, ये तीसरा। अब इसमें से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में, बिहार में पूर्वी चंपारण में, उत्तर प्रदेश में मथुरा में, मध्य प्रदेश मुरैया, देखो मुरैया, राजस्थान में भरतपुर, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मुरैया, उत्तर प्रदेश मथुरा। आप तुरंत याद कर ले, तीनों चारों याद कर, तीसरा चौथा याद करा। उत्तर प्रदेश मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा, मध्य प्रदेश मुरैया, मध्य प्रदेश मुरैया, मध्य प्रदेश मुरैया, उत्तर प्रदेश मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा, मध्य प्रदेश मुरैया, और राजस्थान भरतपुर, राजस्थान भरतपुर, राजस्थान भरतपुर। मतलब उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या किया जाएगा? एक
शहद केंद्र बनाया गया, शुभारंभ हो गया मध्य प्रदेश के मुरैया में, राजस्थान के भरतपुर में, बिहार के पूर्वी चंपारण में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन कौन से राज्य देखिए, पश्चिम बंगाल, आप देखिए कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बिहार के पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश के मथुरा और मध्य प्रदेश के मुरैया, राजस्थान के भरतपुर में एक एक शहद केंद्र की स्थापना की गई, मतलब इसका शुभारंभ कर दिया गया है। देखो, शहद बहुत मीठा होता है। शहद जो है ये नेचर अगर हम बात करें नेचुरल चीज में, तो सबसे ज्यादा मीठी शर्करा किसकी होती है? जैसे आप कहते हैं फल में होता है, या शहद का किसका होता है? देखो, जब हम मिठाई किसी चीज की मीठ की तुलना करते हैं तो हम शहद से करते हैं। सबसे मीठी शर्करा शहद है कि फल की है? बताओ। फ्रक्टोज है, कहाँ पाया जाता है? जैसे फ्रक्टोज है, और कौन सी है शर्करा? कार्बोहाइड्रेट। आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े होंगे, बताओ। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है कि ग्लूकोज है? एक लैक्टोज होती है, एक फ्रक्टोज है, एक ग्लूकोज है, और एक कौन सा है? चलिए, वो साइंस का मामला है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई मीठी चीज होती है तो उसकी जो मिठास की तुलना की जाती है, मिठास की तुलना वो हमेशा शहद से करते हैं। जैसे कोई आम लिए रहते हैं, आम अगर उसको खिलाना होता है, जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका बड़ा दिल होता है गाँव में आम, इसे सुहा भाग लगा, सुहा कितना महका तला, हाँ यार तो बहुत मीठा हुआ आम है, तो ओकर चेपी निकाल के से चौके लागे थे नाम, ऐसे पकड़ के चौके लागे थे नाम, चौके लागे गाँव का चौक ले, तो आम जो चौके लागे ना, चौके ना होगा, देखिए एक चौके तो कहें ला देखा जैसे मधु भावला, तब देखा खा हुआ जैसे मधु भाई, तो मधु से तुलना की जाती, क्योंकि मधु ज़्यादा मीठा कुछ नहीं। चलो इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है भैया, इसमें ध्यान दीजिएगा। और पहले आम खाते थे लोग, मुंह में ऐसे चेपी लग जाती थी, यहाँ सड़ा न हो जाए आम खाए, सब दलिद्दर टाइप के लोग। आराम से खाओ भाई आम की बेइज्जती क्यों करते हो? आम राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय चीज़ों को सम्मान से हम उसका प्रयोग करें। हमेशा मैं इस बात पर आपसे चर्चा करता हूँ। कितने लोग ऐसे सूंघ फेंक देते हैं, ये गलत बात है। देखिए, अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में 16 टेक्सटाइल कंपनियां बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? 16 टेक्सटाइल कंपनियां बन रही हैं, जिसमें लगभग 6000 कारीगरों को रोजगार मिलेगा। कितने? 6000 कारीगरों को। और इसमें निवेश कितना किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए का। कितना? 1500 करोड़। जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी टेक्सटाइल कंपनियां बन रही हैं? तो 16 टेक्सटाइल कंपनियां बन रही हैं, जिसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे लगभग 6000 कारीगरों को। और इसमें निवेश कितना किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए। कितना किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए। जैसे आपके मेरठ में, गाजियाबाद में, कानपुर में, ऐसे बड़े शहरों में ये बनाई जा रही हैं। आगे देखिए, 17 क्वेश्चन है। बनाना फेस्टिवल, ध्यान दीजिएगा, बनाना फेस्टिवल मतलब केला उत्सव। बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? कुशीनगर में। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में किया गया। आप देखो, इसमें बताया जा रहा है कि केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ODOP योजना के लिए चुना गया है। ODOP योजना क्या होती पता है? ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसको शामिल किया गया। किसको? कुशीनगर में जो केले के रेशे से बने उत्पाद हैं, उसको क्या किया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया गया, मतलब एक जिला एक उत्पाद में। चलिए जल्दी से एक बार इसको हम निकाल करते हैं। बताइएगा, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। मिशन शक्ति अभियान किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार। किस लिए? महिला की सशक्तिकरण के लिए। बाय बाय कोरोना किसने लिखा? प्रदीप श्रीवास्तव। और प्रदीप श्रीवास्तव जी केंद्रीय औषध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ में पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश 2019 में भारतीयों के लिए पर्यटन में पहला और विदेशियों के लिए
तीसरे पायदान पर रहा। शहद किसान उत्पादक संगठन ये बनाया जा रहा है और केंद्र सरकार की मंशा है कि हम 10,000 शहद केंद्रों को बनाएंगे, 10,000 शहद केंद्र बनाएंगे। अभी 5 राज्यों में शहद के 5 केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बिहार के पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश के मथुरा, मध्य प्रदेश के मुरैया, राजस्थान के भरतपुर में। अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये भारत के, मतलब आप भारत के कहें या चाहे केंद्रीय कहें, भारत के कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितनी टेक्सटाइल कंपनियां बन रही हैं? 16। रोजगार के अवसर लगभग कितने उपलब्ध होंगे? 6,000 मजदूरों को काम मिलेगा। निवेश कितना किया जा रहा है? 1,500 करोड़। बनाना फेस्टिवल, देखिए बनाना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कुशीनगर में। अब एक बात और, कुशीनगर बता रहे हैं कि केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ओडीओपी में शामिल किया गया है। ओडीओपी क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का कार्यक्रम होता है, जिन्हें हम ओडीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, ओडीओपी का मतलब समझ गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अभी थोड़ी सी लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें लाइट कट गई थी, तो आप पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और आराम से इसको नोट करिएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों, इससे पहले आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगला सवाल आपकी तरफ, ये रहा आपके सामने बेहतरीन सवाल। इसको आपको मैंने बताया था कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। अब उसका उद्घाटन कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बनकर तैयार हो गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर बना? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर बना? गोरखपुर में। अब देखिए यह पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह आपके पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान है। जैसे आपसे पूछ ले कि पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। जबकि उत्तर प्रदेश का तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लखनऊ और कानपुर में भी एक एक प्राणी उद्यान है। जैसे अब आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हो गए हैं? 3। ओके, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना की है? गोरखपुर में। और यह पूर्वांचल का पहला है, उत्तर प्रदेश का तीसरा है। अगर हम बात करें तो इससे पहले लखनऊ और कानपुर में भी प्राणी उद्यान है। ओके, कोई दिक्कत? उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने प्राणी उद्यान हो गए हैं? 3। पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान अभी हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ? गोरखपुर में। उसका उद्घाटन भी हो गया, यानी कि चालू कर दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे इससे पहले 2 जगहों पर और, लखनऊ और कानपुर में। आगे देखते हैं, अगला सवाल बढ़ते हैं। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी में की जाएगी। कहाँ पर? बाराबंकी। ये जब लखनऊ से वापस आएंगे, यानी कि लखनऊ और अयोध्या के बीच में है। कभी कभी ऐसे भी आप पूछ ले तो बाराबंकी में क्या, बाराबंकी क्या बनाया गया भैया? रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बाराबंकी में। ओके, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, राम सनेही घाट। बाराबंकी में कौन मेला लगता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? और सभी लोग कमेंट किया करो। समझ में आया? कमेंट करने का पैसा लगता है क्या? कहाँ गया मेरा डंडा? मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं इसी से मारूंगा ना, चिड़िया की तरह इसे उड़ा दूंगा मार के लोगों को। कमेंट तो करना चाहिए आप लोगों को, कैसा लग रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताना कि बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है या यहाँ पर क्या चीज फेमस है, आप जानते हैं। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? बाराबंकी में। अब देखिए, और ये राम सनेही घाट पर 10 एकड़ जमीन पर बनेगा। राम सनेही घाट पर कितने एकड़ जमीन में? 10 एकड़ जमीन में। ओके, अब देखिएगा, ये जो परिसर होगा, इसी परिसर में एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी? रामलीला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, फिर बता रहे हैं कि इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड इत्यादि जगहों से कठपुतलियां मंगाई जाएंगी। क्या मंगाई जाएंगी? कठपुतली, मतलब एक कांटे की पुतली होती है।
काठे की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, उसको जो है धागे से इसे से नचाया जाता, खूब बढ़िया नाची। देखे होंगे आप कठपुतली के नाच, गाँव पहले आती थी। तो इसी संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि रामलीला होगा। पहले रामलीला होता था, बहुत ज्यादा सब रामलीला देखने जाते थे। रावण आता था वहां पर, अहिरावण आते थे, भगवान श्री रामचंद्र जी आते थे, और लक्ष्मण जी, बाहुबली, बजरंगबली, सुग्रीव, तमाम बहुत लोगों का नाम है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी लोग जानते, बहुत मजा आता था। रामायण देखने लोग जाते थे, एकदम अगुए बैठे, मार हो जाए अगुआ बैठे थे, पीछे कहीं अगुआ बैठे भी हम तो भगवान के दर्शन कर, एकदम आंगन बैठा। और जिस दिन बजरंगबली जी जाते थे उसकी बगिया में उजाड़ने, केला वाला रहता था ना, केला वाला रखा है, फ्रूट रूट, तो वो जो है नोच के से फेंक देते थे। उस दिन और सब आगे ही जाए बैठे, कहाँ जो हनुमान जी लंकम चाहिए आग लगावे, चला होकर बगिया में चाहिए, वहीं अनार और केरा कहा था गाँव में, केरा जो नींबू सेबू नोच के फेंक दी, हम सब अगुआ बैठे लूट खाए जाए। तो वहीं जाके अपन बैठे रामलीला में। और इस जगह तो मैंने आपको कई बार बताया, एक बार एक जगह रामलीला हो रहा था तो हनुमान जी को उड़ाया गया, जैसे रस्सी बनी थी ना, उसे उड़ते हुए आ रहे थे हनुमान जी। तो वहाँ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बैठे थे, उड़ते हुए आ रहे एकदम साथ। तब तो कौन रस्सी काट दे, और तख्ता हनुमान जी से मोहित भले गिरन इसे भच्चे थे। जो हनुमान जी किरदार कर रहे थे, हनुमान जी कोई गिरा नहीं सकता, उनका जो पात्र था, ऐसे मुँह भले हाथ होते, ऐसे उड़ रहा था, ये मुंह जो उन बाटे, नाक मुंह सब ऐसे तक थपी रखते थे, मुंह उनकर खून उठा बेचारू के, दांतों टूट गया। तो उठ के खड़ा है भाई, जोश में खड़ा हो, जय श्री राम, उठ खड़ा हो। तो राम जी पूछने लगे, कहे कहो पवन सुत कैसे आना हुआ, कहें चुप रहा, ये बतावा रसरिया के कारण हमारा मुंह फूट गया। बहुत समझ आ लिए। तो काफी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। तो यहाँ पर देखिए, एक बार इसको हम लोग फिर देखते हैं। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी में की जाएगी। और देखिए, रामायण माफी चाहते हैं, राम सनेही घाट पर 10 एकड़ जमीन में बनेगा। ये इसी परिसर में क्या होगा, एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामलीला होगी ना, प्रशिक्षण दिया जाएगा, रामलीला कैसे की जाए, पात्र बेहतर कर पाए। अब देखिए, इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड इत्यादि जगहों की कठपुतलियां बनाई जाएंगी और उन्हीं के माध्यम से वहीं से लाई जाएगी, उन्हीं के माध्यम से रामायण की प्रस्तुति की जाएगी। उसके बाद देखिए, हापुड़ और शामली, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रहा, देखिए फटाफट। हापुड़ और शामली जिले की 29 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान कब दिया गया, 24 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, लेकिन वह इम्प्लीमेंट हो पाया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से जिले हैं, हापुड़ और शामली। हापुड़ और शामली जिले की 29 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और वह पुरस्कार, उसका नाम क्या है, दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण। दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, कभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की, यानी कि किन किन जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप बताएंगे हापुड़ और शामली। यह आपसे पूछा जा सकता है, कभी हाल ही में हापुड़ और शामली जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप कहेंगे 29 पंचायतों को। यह पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हापुड़ और शामली जिले की 29 ग्राम पंचायतों को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप बताएंगे दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से। ओके, कैसे भी करके पूछे, अगर आप जानेंगे तो हवा में उड़ा देंगे, नहीं जानेंगे तो उड़ जाएंगे। अब प्रत्येक पंचायत, देखिए प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपए मिलेगा। कितना, 50 लाख, 50 lakhs। अब यहाँ पर क्यों दिया गया, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को सम्मानित किया था। किस लिए, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण
और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए। आत्मनिर्भर भारत, हम स्वयं निर्भर बने। आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत, गांव स्तर की जो तमाम चीजें हैं वो हम स्वयं अपने माध्यम से उसको हम बनाएं और हम अपने गांव की जरूरतों को पूरा करें। वो ग्रामीण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक मतलब समाज को जोड़ने का तत्पर, आर्थिक मजबूत बनाने के लिए सशक्तिकरण मतलब मजबूत बनाने के लिए मतलब सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया। एक बार जल्दी देखते हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन गोरखपुर में, पूर्वांचल का ये पहला है, जबकि उत्तर प्रदेश का तीसरा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में भी थे। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई यहाँ पर बाराबंकी में, और राम सनई घाट पर 10 एकड़ जमीन पर बनेगा। परिसर में एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र होगा, और इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण की प्रस्तुति की जाएगी। हापुड़ और शामली जिले की 29 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कब? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद पुरस्कार क्या है? दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण ये दिया गया, और प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। नोट, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।